हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश नारायण। सीजन 2025 से मुझे ऑफिस ऑफ अटेंडेंट इनकम टैक्स की पोस्ट मिली है और कुछ कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग स्ट्रेटजी। सो मुझे भी शेयर करना था, मतलब जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए इस 4.5 साल की जर्नी में अपनी, और उनको मतलब मुझे शेयर करना ही था। तो उसी वे में मैं इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक सब्जेक्ट रहा है और सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत उसी सब्जेक्ट में किया है। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर सब्जेक्ट कोई मेरा है तो मेरा इंग्लिश ही है। तो शुरू करते हैं। आज वोकैब से मैंने स्टार्ट किया है और वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, बिकॉज़ इसमें मैं एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और ये रिपीटर्स के लिए नहीं, फ्रेशर्स के लिए है जिन्हें वोकैब से डर लग रहा है। तो सबसे पहले तो यार, नो पीडीएफ, नो लेक्चर्स। हाँ, तो मतलब ये आपको कोई पीडीएफ या लेक्चर से आपका वोकैब कभी नहीं पूरा हो पाएगा। मतलब करना है, पीडीएफ से भी करना है, लेक्चर से भी करना है, लेकिन उसका वे दूसरा है। आपको उस पे डिपेंड नहीं होना, आपको एक सोर्स चाहिए, एक हार्ड कॉपी चाहिए। वो ब्लैक बुक हो सकती है, नीतू मैडम की बुक हो सकती है, मतलब किसी की भी पीवाईक्यू बुक्स जो आती हैं। तो मेरे पास तो ब्लैक बुक थी 15,000 वोकैब वाली। तो आपको एक कोई बुक आपके पास मस्ट है, होना ज़रूरी है। देन रिवीजन इज़ मस्ट। हाँ, उसी को आप रिवाइज़ करेंगे ना, अब बार-बार लेक्चर्स या फिर पीडीएफ्स को थोड़ी ना रिवाइज़ कर पाएँगे। और इंग्लिश टू हिंदी आपको याद करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसे कर रहे हैं, वन हू बिलीव्स इन गॉड होता है थीस्ट। तो ऐसे नहीं याद करना है आपको। आपको याद करना है, थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता है। मतलब इंग्लिश का जो वर्ड है आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस जो एग्जाम हॉल में होंगे ना, वो आपको वहीं पे सोचना पड़ेगा। अगर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता है तो आप वहाँ पे नहीं फँसेंगे। जैसे सिनोनिम आपने याद कर लिया, जैसे सिनोनिम कोई वर्ड हो गया, ल्यूमिनस हो गया, ल्यूमिनस का आपने कोई सिनोनिम सिनोनिम वर्ड याद कर लिया। अब वो वर्ड वहाँ पे आपको नहीं मिला, वहाँ पे आपको कोई और ऑप्शन में मिल गया वर्ड इंग्लिश का, तो आपको उस वर्ड का हिंदी आना चाहिए, ना कि ऐसा याद होना चाहिए कि एक वर्ड कोई आपने ले रखा, उसका एक सिनोनिम याद कर लिया। ऐसे नहीं याद करना है ना। देन हाँ, वेज टू लर्न। अब ब्लैक बुक तो सभी खरीद लेते हैं, लेकिन उसको याद कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स होते हैं तो काफ़ी हेक्टिक सा टास्क है। तो उसके मैं तरीके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं यार मैक टैब बता रहा हूँ आपको। ये एप्लीकेशन होती है, मैंने इसी से याद किया अपने वोकैब। इसके अलावा भी कुछ वेज होते हैं, नीचे मैंने लिख रखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैक टैब को मैं बताता हूँ सबसे पहले कैसे यूज़ करना है। ये रहा। खुल गया। तो सबसे पहले तो आपको याद करना, आप अपनी किताब खोलें, ब्लैक बुक जैसे खोला आपने, ठीक है? अब ब्लैक बुक में आपने इस ओडब्ल्यूएस से स्टार्ट किया, लेट्स सपोज। तो आज आपने टारगेट रखा, मैं 20 वर्ड्स याद करूँगा। मैंने स्टार्टिंग में अपना टारगेट ये रखा था कि मैं आज 20 वर्ड याद करूँगा। तो अब क्या करना है आपको, 20 जो वर्ड आपको याद करने के लिए आपने सोचा है, तो उसमें से मान के चलिए आपको 3 से 4 वर्ड तो ऑलरेडी आ रहे होंगे। 16 से 17 वर्ड्स आपको नहीं आ रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें लिख लेने हैं सारे वर्ड, जैसे लूसेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है? और देन यहाँ पे आप लिखेंगे, सेंड कर देंगे तो उसका मीनिंग दे देगा ये, ठीक? इमेज दे देगा और प्रोनाउंसिएशन भी दे देगा। तो ऐसे-ऐसे करके सारे वर्ड्स आपको लिख लेने हैं इसमें। सबसे पहले आपको लिख ही लेना है, बस 1 रीड करना है। अब किताबों को साइड में बंद करके साइड में रख देना है, ठीक है? देन आपको क्या करना है, अब ये मैकटैब ऐप आप खोलेंगे और आप ऐसे एक बारी अच्छे से लूसेंट आप पढ़ेंगे, देन इमेज देखेंगे, इसको इमेज का अच्छे से इमेजिन करेंगे, ये कुछ चमकीला-चमकीला सा है, ठीक? देन ल्यूमिनस देखा आपने, अच्छा ये जेलीफिश है और ये चमक रही है। अच्छे से आपको इमेजिन करना है, ल्यूमिनस का मतलब चमकदार होता है और ये जेलीफिश है, ल्यूमिनस मतलब जेलीफिश ल्यूमिनस है, मतलब चमक रही है, ठीक? ऐसे-ऐसे देखना है आपको। आपको थोड़ा-सा माइंड में क्लिक कराना है कि आपको थोड़ा-सा क्लिक कर जाए माइंड, एक वर्ड जो है आप पढ़ें तो थोड़ा-सा कुछ ना कुछ हिंट क्लिक हो जाए। जैसे ये इमेज आपके माइंड में ल्यूमिनस आप पढ़ेंगे ना, तो आपको हो सकता है ये इमेज जो है ये क्लिक कर जाए, मीनिंग भले ना क्लिक करे। जैसे ट्रांसिएंट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खुश है और यहाँ पे दुखी है। तो ये एक इमेज आपके दिमाग में अगर बैठ गई ना, तो आप भले एग्ज़ैक्ट मीनिंग ना जान पाएँ पहली बारी में, बट थोड़ा-सा ये इमेज आना चाहिए दिमाग में। ऐसे-ऐसे करके एक राउंड आपको ऐसे पढ़ लेना है, ठीक है? ऐसे अच्छे से रेजिस्टेंस, अच्छा ये इसको धक्का दे रही है, ठीक? देन ऐसे-ऐसे करके सारे वर्ड्स आपको सोच-सोच के कुछ अच्छे से थोड़ा पढ़ना है। जैसे ये डायलेमा, अच्छा ये 2 रास्ते हैं, ठीक है? बस आपको देख लेना अच्छे से। देन फिर आपको स्टार्टिंग पे आना है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वो इमेज नहीं देखना, बस इतने पे रोक देना है, लूसेंट। अब सोचना है आपको क्या होता है लूसेंट का, लूसेंट में क्या देखा था, इमेज क्या था, मीनिंग क्या, कुछ कुछ नहीं याद आ रहा आपको, तो आपको थोड़ा-सा देखना है। अच्छा, हाँ, चमक रहा था, मतलब प्रकाशमान होगा। अभी आपको याद आ जाएगा, ठीक? तब भी नहीं याद आ रहा तो आप पूरा मीनिंग भी देख सकते हैं, ठीक? अभी आप थोड़ा नीचे आए, लुमिनस का मुझे याद आ गया कि यार वो जेलीफिश थी, चमक रही थी, ठीक? तो लुमिनस वो जेलीफिश वाला याद आ गया, अब जेलीफिश चमक रही थी, मतलब लुमिनस का मतलब चमकदार, तब ये आपको वर्ड याद हो गया। तो आपको क्या करना है, इस वर्ड को ऐसे सेलेक्ट करना है। नहीं डिलीट हो रहा, कोई बात नहीं। मतलब अब ये वर्ड हट गया है आपके मतलब उससे, आपको ये माइंड माइंड में क्लिक करने लगा, अब ये वर्ड हटाइए। इससे इस वर्ड से आपको नहीं मतलब है, अब आगे बढ़ जाइए। ट्रांसिएंट,
और ट्रांसेंड यार मतलब क्या था मुझे नहीं याद आ रहा कि ट्रांसेंड का क्या मतलब था। तो मैंने थोड़ा-सा देखा। अच्छा 2 आदमी अच्छा हाँ, एक खुश था, एक दुखी था। मतलब मतलब खुश हो जाए, जो दुखी हो जाए मतलब कुछ-कुछ आपको याद आ जाएगा। बस आप थोड़ा-सा इमेज देखेंगे बस आपको याद हो जाएगा। ठीक? तो आप इससे आप मतलब एक थोड़ा-सा बस आपको माइंड में क्लिक कराना है वर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देन आपको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऑटोमैटिक याद हो जाएगा। अब फिर नीचे आया जैसे आप इसी तरह से रेजिस्टेंस आपको याद आ गया वो लड़की धक्का दे रही थी मतलब रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना होता है, ठीक? ऐसे-ऐसे करके सेकंड राउंड में हो सकता है आपको 3 वर्ड याद हो जाए, 3 और 3 फिर भी बच जाएँ। तो फिर से वो 3 वर्ड हटा के फिर से जो आप भूल गए थे, जैसे मैं ये वाला लूसेंट भूल गया था, तो इस बारी हो सकता है मुझे याद आ जाए कि लूसेंट मतलब चमकदार चीज़ें थी और इस बारी ये ल्यूमिनस का बिना कुछ देखे मुझे तुरंत याद आ जाए, अच्छा ल्यूमिनस वो जेलीफ़िश चमक रही थी, ठीक? और फिर आप नीचे आए तो ये ट्रांसिएंट अब इस बारी मुझे देखना नहीं पड़ा नीचे यार वो मुझे याद आ गया कि हाँ, वो 1-2 आदमी थे, एक खुश था, एक दुखी था, तुरंत खुश था, तुरंत दुखी हो गया। वो एक ही बंदा था, तुरंत खुश था, तुरंत दुखी हो गया। मतलब क्षणिक चीज़ें मतलब चेंजिंग तुरंत। क्षणिक क्षण भर थोड़ी देर के लिए टिकने वाला। मतलब थोड़ी देर में खुश, थोड़ी देर में दुखी, है ना? तो इस बारी मुझे मुझे थोड़ा-सा ऐसे भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमैटिक आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से अपने सारे ऐसे-ऐसे करके आपने सारे थोड़ा-थोड़ा सा अपने माइंड में डाल लिया। अभी आपको ये ऐप बंद कर देनी है। अब ये ऐप मेकटैप ऐप को हटाना, अब ब्लैक बुक खोलनी है। अब ब्लैक बुक खोल के इंग्लिश के वर्ड्स जो आपने 1 टू 20 याद किए हैं, तो उनका मीनिंग आपको अपने हाथ से ऐसे ढक देना है। फिर आपको अब आपको जैसे लाइन से हाँ, जैसे जैसे पहला वर्ड आपका उसमें किताब से अब आपको किताब से रिवाइज़ करना है। लूसेंट आपका वर्ड है, अब आपने हिंदी मीनिंग किताब में अपने हाथ से ढक दिया। अब आपको सोचना है लूसेंट का क्या मतलब है? तब आपको यही वाली इमेज याद आएगी, अच्छा वो बादल थे, चमक रहे थे, ठीक। वो याद हो गया, ठीक है? आपको याद हो गया, फिर आपने मतलब इससे आप जब याद करके जाएँगे तो उसमें आपको वो 20 के 20 वर्ड याद ही होंगे। फिर आपको ये नहीं फिर आप भूलेंगे कि जब आपने यहाँ से पूरा अच्छे से याद करके फिर वहाँ पे आप गए हैं। तो वो 20 वर्ड आपको आज याद हो गए। अब ये कल आपके साफ़ हो जाएँगे। अब कल फिर से दोबारा से ये प्रोसेस नहीं करनी है आपको कि इस ऐप में आकर के लिख रहे हो और पूरा अब दोबारा से जब कल आप याद करने बैठेंगे तो हो सकता है 3 से 4 वर्ड आप भूल जाएँ। तो 3 से 4 वर्ड केवल इस ऐप में लिखना है आपको और फिर से दोबारा से याद करना है और बाकी वो 20 वर्ड आपको या उसमें से 17 वर्ड जो आपको याद हो गए ना, वो वही बुक में रिवाइज़ करके छोड़ देना है। और हाँ, अब ये रिवाइज़ जैसे आज आपने 20 किए, कल आप 20 करेंगे तो टोटल 40 वर्ड हो गए। परसों 20 करेंगे 60 हो गए, फिर 80 हो गए, फिर 100 हो गए। लेकिन इसमें आप एक एक गेम जो आपको खेलना है वो है रिवीज़न का। स्लो करिए, धीरे-धीरे करिए लेकिन रिवीज़न बहुत ज़रूरी है और रिवीज़न कैसे करना है, ये नहीं कि आज आपने पढ़ा फिर आप 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ कर रहे हैं, वो क्या पूरी साफ़ हो जाएगी। वो क्या व वैसा खेल नहीं है कि हाँ, आज आपने कर लिया फिर आप 7 दिन बाद कर रहे हैं, 30 दिन बाद कर रहे हैं, नो डेली रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको। आपका अगर हिंदी मीडियम से आपको वोकैब वीक है तो आप मैं 7 दिन का लेकर के चलता था रिवीज़न। मतलब आज मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पिछले 7 दिन तक का जो मैंने पढ़ा वो पूरा रिवाइज़ करता था। जैसे मैं 20 वर्ड करता था बट मेरा रिवीज़न टोटल मिला करके लगभग 120 वर्ड मैं डेली करता था। मतलब पिछले 6 दिन का जो होता था 120 वर्ड वो पूरा मैं लेकर के चलता था और 7वें दिन का 20 वर्ड अलग से। वो करना पड़ेगा, वो उसमें टाइम भी नहीं लगेगा आपको क्योंकि वो 20 वर्ड आपको याद आ रहे हैं तो मैक्सिमम 3-4 मिनट लगता है वो 20 वर्ड करने में। तो ऐसे ऐसे करके 6 दिन का हो जाता है, 6 मतलब 20 से 30 मिनट में आपका वो पिछले 6 दिन का वोकैब रिवाइज़ हो जाता है। और मतलब नहीं रिवाइज़ करेंगे अगर आप तो फिर वो साफ़ हो जाएगा। सब खेल वोकैब में रिवीज़न का ही है। तो मतलब मैं तो ऐसा करता था कि लगभग 2 हफ्ते का वोकैब मैं याद कर लेता था जब, फिर मैं पूरा उसको 3 से 4 बार वो लगभग 500 वर्ड लगभग जब हो जाते थे, तो 3 से 4 दिन तक मैं वही रोज़ रिवाइज़ करता था, घंटे 2 घंटे सिर्फ़ वोकैब में ही जाती थी। और ज़रूरी भी है यार मतलब बिना वोकैब के क्या ही हो पाएगा। वोकैब से ही पैसेज आप समझेंगे, वोकैब से वोकैब वाले क्वेश्चन करेंगे और वोकैब से ही मतलब एरर डिटेक्शन वाले भी कहीं पे वोकैब का ही खेला जाता है, क्लोज़ टेस्ट हो मतलब हर जगह वोकैब का यूज़ है, तो वोकैब बहुत ज़रूरी है, उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। और मैंने तरीका बता दिया आपको ये बस इस मैकटैब का क्या यूज़ है, आपको एक बारी बस माइंड में क्लिक कर जाए बिकॉज़ आप वो जब अपनी बुक से रिवाइज़ करेंगे, हाथ रख के जब छुपाएँगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा जब दिमाग में उस वर्ड को लाएँगे तभी आपको याद होगा ना। जब ऐसे रोज़-रोज़ जैसे आपने हाथ से हाइड नहीं किया, आप रोज़-रोज़ पढ़ रहे हैं कि हाँ अ, जैसे लूसेंट कलर प्रकाशमान आप देख रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको आपका दिमाग कभी उस चीज़ को याद ही नहीं कर पाएगा। आपका दिमाग तभी याद करेगा जब आप उस चीज़ को दिमाग में ही सोचेंगे। उसको आपको हाथ से हाइड करना है, देन आपको उसको सोचना है कि यार लुमिनस का मतलब क्या था? क्या था? आपका दिमाग क्लिक करके आपको देगा कि यार लुमिनस का मतलब था वो जेलीफ़िश थी और वो चमक रही थी, लुमिनस का मतलब चमकदार होता है। जब जिस दिन आपके दिमाग में एक बारी क्लिक हो गया ना, देन वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया। फिर आपको ना इस ऐप की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। फिर बस ब्लैक बुक से रिवाइज़ करिए और ब्लैक बुक से रिवाइज़ करने में कितना ही टाइम लगता है, 20 मिनट में
आप 100 वर्ड आराम से उड़ा देंगे। मैंने जब ओडब्ल्यू स्टार्ट किया था ना, तो मैं लगभग डेढ़ घंटे में मैं सारे 1600 समथिंग 1638 है, मेरी बुक में 1638 ओडब्ल्यूएस है, तो डेढ़ घंटे में मैं सारे ही रिवाइज़ कर डालता था बिकॉज़ इतने अच्छे से याद हो जाते हैं ना, जब आप ऐसे याद करेंगे 6-7 दिन का बैकअप लेकर के चलेंगे, 7 दिन का आपको 7 दिन का लेकर के चलना है। और ये दिमाग में याद रखिए, मतलब कान खोल के डाल लीजिए, वोकैब का यही मतलब, और कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, होती हैं कुछ ट्रिक्स से, कुछ वोकैब बैठ जाते हैं ट्रिक से, लेकिन कितनी वोकैब ट्रिक से करोगे? तो अल्टीमेटली रिवीजन इज़ द की वोकैब में। और भी मैंने बता दिया कि एक बारी वो क्लिक कैसे करेगा आपके माइंड में, वो उसके लिए एक और तरीका होता है, समुद्र मंथन का, मतलब रानी मैडम का समुद्र मंथन बैच है। तो उसमें मैडम थोड़ा ट्रिक वगैरह करके बता देती हैं, तो वो भी एक वे है। एक बारी अब जैसे आपने ट्रिक से कुछ याद कर लिया, ठीक? और या फिर किसी टीचर ने आपको बताया, तो आपने सुना, तो आपके मन में वो बैठ गया दिमाग में। तो वो भी वे है, बट उसमें दिक्कत क्या है कि वो मैडम जो है ना, वो ब्लैक बुक के हिसाब से नहीं, वो सीक्वेंस नहीं बनेगा ना, ब्लैक आपके पास जो किताब है, मैडम उस सीक्वेंस में थोड़ी ना पढ़ाएँगी। तो लेकिन आपको याद करना है ब्लैक बुक से ही, या मतलब किसी भी बुक से जो आपके पास हार्ड कॉपी है, उसका सीक्वेंस में ही आपको याद करना पड़ेगा ना। ऐसे मैडम पढ़ाएँगी कोई बार, तो या फिर आप ऐसा करिए कि मैडम से अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी टीचर से अगर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उसका नोट्स बनाइए सीक्वेंस में। डेली 20 वर्ड याद करिए, और मतलब उसका रिवीजन लेकर के चलिए 7 दिन का, है ना? तो पता नहीं यार, शायद कन्फ्यूजन कन्फ्यूज़िंग ना मैंने आपको कर दिया हो। आई होप कि अच्छे से आप समझ पाए हो चीज़ों को। और बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें, तो आप कमेंट में बता ज़रूर दीजिएगा कि भैया आप नहीं समझा पा रहे हैं। तो मैं अब थोड़ा-सा इम्प्रूव करूँगा चीज़ों को अपने में। और हाँ, वन लास्ट थिंग, मुझे ये जानना था आप लोगों से कि जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ ना, देन काफ़ी लोग, काफ़ी मतलब रिश्तेदार, काफ़ी पड़ोसी, काफ़ी लोग, मतलब जलन का भाव मैंने देखा लोगों में, और मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो उनके चेहरे पे दिखा। एंड यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला अपने सिलेक्शन का। उसके बाद से मतलब मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने जो पहले सब्सक्राइब कर रखा था, वो अनसब्सक्राइब करने लग गए। तो मतलब क्या, मैं क्या समझूँ, क्या आप लोगों को भी कुछ अच्छा नहीं लगा? मतलब ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया कि पहले लोग जो सब्सक्राइब किए थे, वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, यार ऐसा कोई कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? तो अगर ऐसा भी कुछ है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ, जो भी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स। और आगे आपको कुछ अगर स्ट्रैटेजी वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा, फिर कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक्स।